हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिस साइड योर पर्ल, जिसको आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। और ये वीडियो, दिस इज द फर्स्ट रोस्टिंग वीडियो फ्रॉम माय साइड। मुझे एक्चुअली नहीं पता है कि भाई कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, एडिट करते हैं, मेरे को कुछ नहीं पता है। जैसे मैं बनाऊंगी एक्सेप्ट इट, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बेस्ट रोस्ट एवर फॉर यू। बात करते हैं आज जिसकी हम रोस्टिंग करेंगे। शी इज अ फड़फड़ाती चमगादड़। आपको तो पता है ना, चमगादड़। सी दिस इज बात हम करेंगे। इसने जो भी यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, इस बंदी ने डायरेक्ट जो अपने यूट्यूब चैनल पे डायरेक्टली जो इसने वीडियो डाली है वो 10th एपिसोड की डाली है। मतलब मुझे समझ नहीं आया मैडम, आपको 10th एपिसोड का ही शौक क्यों पड़ा? बात तो सही है। पहले आपको शौक क्यों नहीं पड़ा? मतलब फर्स्ट एपिसोड था, सेकंड था, थर्ड था, 10th ही इन लोगों को, सब स्प्लिट्स विलियन को क्यों देखना था? क्योंकि इनकी फट गई अच्छे से, क्योंकि आकांक्षा ने फाड़ के रख दी। ठीक है, और जब आकांक्षा ने फाड़ी, तब आ गए फड़फड़ाते परिंदे, सब बाहर निकल आए। तब भी ये देख रहे हैं आकांक्षा ने गलती की, आकांक्षा ने गलती की। ओह अच्छा अच्छा, अभी मैं तुझे बताती हूँ कि तूने कहाँ गलती करी है। सुनो Guys, did you miss me? Because I missed you. विल नेवर मिस यू बेच। A lot of people have told me कि episode 10 देखो, episode 10 देखो. You'll have. ये इससे बड़ा झूठ दुनिया में नहीं हो सकता है। मतलब इस बंदी को किसी ने बोला कि एपिसोड 10th देखो। अगर 10 एपिसोड देखने के लिए बोला, वो भी तेरे चमचों ने बोला होगा। इसको आकांक्षा की उससे प्रॉब्लम है। तेरे सारे परिंदे फड़फड़ा के तेरे पास आए होंगे और बोले होंगे 10th एपिसोड देख देख। और तेरे को मिर्च और मसाला चाहिए बनाने के लिए, जो तूने अभी स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं क्या बकचोदी करती है ये। इसको ज्ञान अभी याद आया जब 10th एपिसोड था। इससे पहले इसने ज्ञान नहीं देना था। बकचोदी इसने करनी है। क्यों? क्योंकि आकांक्षा फेमस है, उस बात से ही इसने बकचोदी सबसे ज्यादा करनी है। आगे अब फेम चाहिए था, इसको पता रील्स कटेंगी। इसका सच तो मैं निकालती हूँ बहन, आगे बोल। We can't do like that. सच बोलने वाली थी, but let's just sugarcoat it a little bit. Anyway, ये सच बोलने वाली थी, ये सच बोलने वाली थी। पहले तो जिंदगी में अपने आप को सच समझ ले कि मैं इस दुनिया में हूँ। साली साली ऐसे करके बात करता है। कौन सा पढ़ा लिखा अच्छा घर का आदमी साली साली करके बात करता है? ओ माय गॉड, सती सावित्री बोल रही है कि सूफी को सती सावित्री, दूध से धोने वाली, दूध से नहाने वाली सती सावित्री बोल रही है कि भाई, मतलब वो उसको साली साली करके बात करता है। ये ऐसे ही बोल रही है कि जैसे इसने खुद जिंदगी में गाली नहीं दी है। बिग बॉस में इसने क्या क्या नहीं बोला था। बहन रहने दे, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन पाऊंगी तेरी बकचोदी। प्लीज इतना नहीं बनने की जरूरत है बहन। बट सूफी एक्सट्रीमली क्रैस, उस पे आती है तो वो रो देता है, पर वो दूसरों को जाकर के मेन कैरेक्टर का साइड किक, या ही इज दैट इज सूफी। यू नो, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ साइड चिक फ्रॉम द होल वर्ल्ड। कमाल कर दिया आपने। इसकी शक्ल देखिए मुझे बहुत नफरत होती है भाई। श्रेया ने उसको मारा थोड़ी है। तुमको जब पता है कि वहां तुम्हें टच करना अलाउड नहीं है, तो फिर भी टच करने जाओगे तो कोई तुम्हारा हाथ हटाएगा। शी आल्सो नोस कि वो कह रही जब उसको कोई टच करेगा तो वो हाथ हटाने जाएगा। तो मिस कशिश कपूर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू समथिंग कि अगर कोई पीछे से आएगा, अगर आप ऐसे खड़े हो सामने, अगर कोई टच करने आएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चल गया कि पीछे से कोई आ रहा है? आपने रिएक्ट किस चीज से किया? आपको पता है अगर कोई पीछे से आ रहा है, इस वजह से आपने हाथ मारा। इतना तो तेरा गधा दिमाग है ना, इतना तेरा गधा दिमाग है ना, या तेरा दिमाग घुटनों के अंदर चला गया कशिश? श्रेया सेड इट, शी नोज इट, फिर भी पता नहीं क्यों सीन कर रही है। बट ठीक है, आगे देखते हैं। तेरी जल रही है ना, इसलिए तेरे को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तेरी फटके तेरे हाथ में आ गई है, क्यों? उसको फेम मिल गया इसलिए। बहन तू तो चुप ही रह। वही थाली तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगी। बहुत अच्छी तमीज है आकांक्षा की। तमीज की बात तो आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपसे ज्यादा तमीज उसको है। आपकी तमीज कहाँ गई थी जब आप 10 लाख रुपए लेके भाग गई थी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड शी वॉज लाइक, वो तो गेम था, वो तो गेम था, मैंने खेलना था। अभी तो तमीज की बात कर रही है। तमीज क्या इंसानियत में नहीं आती है? तू एक बंदे का, मतलब बेचारा बेचारे ने विनर, मतलब उसने जीतना था, और उसका ये बंदी, इसने पैसा चूज किया, और वो बंदा वहां पे खत्म। बातें ये कर रही है दोगली लड़की।
फूहड़ हरकत और मुंह पे चढ़ के जाना कि डिस्टेंस से बात नहीं कर सकते, ये लोग दूर से बात नहीं करते, ये बार बार क्यों आकांक्षा श्रेया के मुंह पे चढ़े जा रही है। तेरे मुंह पे तो नहीं कोई चढ़ा ना, फूहड़ हरकत। तू तो फूहड़ जैसी भी नहीं है बहन। मुझे समझ नहीं आता कि तू इतना ओवर रिएक्ट किस बात से करती है। कहती तमीज, वाओ, ये तमीज सिखाने आ रही है मैडम। तेरे मुंह पे तो नहीं कोई चढ़ा ना, या किसी ने तेरे मुंह पे हग दिया। हगा तेरे मुंह पे, जो इतना ओवर रिएक्ट कर रही है तू। बेच मैन। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेया उसकी सीनियर है। हैव वी फॉरगॉटन सारी तमीज। हम अपने सीनियर से लड़ रहे हैं, चाहे तुम्हें वो कितना ही नापसंद क्यों ना हो। ये क्या तरीका है बात करने का। सीनियर की बात तो ये मैडम कर रही है, जो बिग बॉस में जाके भूल गई थी कि सामने सलमान खान खड़े हुए हैं। अपने आप को ये सोच रही थी कि मैं कैटरीना कैफ हूं, या फिर मैं, छोड़ो, मतलब ये अपने आप को सोच रही थी कि मैं वो हूं जिसके सामने सलमान खान जी झुक जाएंगे। बहन अपने आप को इतना मत समझ। चमगादड़ जैसी बंदी है ना, तो चमगादड़ की तरह फर फर करके निकल। पहली फुर्सत में निकल। ऐसे बात करते हैं घर में। करमजली कहीं की ऐसी बात करते हैं। तेरे जैसी करमजली, कल मुंही सब है तू। कैसे बोल रही है, ये तमीज सिखा रही थी दूसरे इंसानों को, खुद की तमीज भूल गई यहाँ पे ये। वाओ, दोगला नहीं, दोगलाओं की सारी संख्या इसके अंदर भरी है। कहती आई लाइक श्रेयाज रिएक्शन, शी इज नॉट गिविंग एनीथिंग। आज तू 10th एपिसोड देख के प्रवचन झाड़ रही है, अपने आप को दिखा रही है कि नहीं, आ जाओ, मैं आपको शो दिखाती हूँ, मैं आपको रिव्यूज देती हूँ। लेकिन बहन 10th एपिसोड में आई है, श्रेया कुछ नहीं बोल रही है। ओ माय गॉड, इसको कोई बताओ कि एक एपिसोड से लेके अभी तक देखना था, तब बताना था कि श्रेया के मुंह से कितने फूल उगर रहे हैं, कितनी आग बरस रही है, तब तेरे को रिव्यूज देने चाहिए थे। अभी तू क्यों आई रिव्यूज देने, बता। तेरे जैसी गधी औरत मैंने इस दुनिया में नहीं देखी भाई, इस बंदी के जैसी। मतलब अभी आके ये बोल रही है कि श्रेया ने एक वर्ड नहीं बोला, लेकिन जब श्रेया उसकी फैमिली के बारे में बोल रही थी, श्रेया उसके बारे में बोल रही थी, मतलब उसको ये बोल रही थी कि साथ सोई है ये वो, तब बहन तू कहाँ थी, तब तेरे ये प्रवचन कहाँ थे, दोगली औरत। आकांक्षों के लिए ड्रग्स ड्रग्स करके आई है। बहन ये बात तो, एक शो पे ड्रग्स कोई लेता है नहीं लेता है, तू बातें कर रही है, तू ऐसी बातें कर रही है, तू अभी ड्रग्स की बात कहाँ से लेके आ रही है। तेरा बाप आया था वहां पे ड्रग्स देने, तू देने आई थी वहां पे ड्रग्स, या तेरा कोई चमचा देने आया था वहां पे ड्रग्स, कि हाँ इसने ड्रग्स कर रखे हैं। दिमाग तो मुझे तेरा भी फालतू, मुझे तेरा भी खराब ही लग रहा है। मतलब दिमाग तो मुझे इसका भी खाली लग रहा है बहन। मैं मारू, मैं मारू, मार। अरे पागल हो गई ये भाई। बहन हॉस्पिटल तो नहीं चलेगी थी क्या? माता माता इसके अंदर आ गई क्या तुम? बहन रिव्यूज देने आई है, लेकिन खुद ही फड़फड़ाने लगी। बहन तू रिव्यूज दे रही है, नाटक नहीं चल रहा है यहाँ पे, शो नहीं चल रहा है, मतलब तेरी एक्टिंग नहीं चल रही है कि तेरा शूट चल रहा है। मैं उसके मुंह पे चढ़ के उसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ, व्हाट द फक। ये लोग होते हैं, ये महिलाएं होती हैं, ये औरतें होती हैं, जो एक बंदी को पॉइंट करने के लिए, जहां मर्जी कौन से मर्जी देश में बैठी हो, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही इसने देखा कि आकांक्षा ने कुछ ऐसा कर दिया, तब सब छोड़ के इसको अपने रिव्यूज देने हैं। इसको कहते हैं चीप से चीप औरत, अपने व्यूज देने आई हुई है 10th एपिसोड में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। ये है नागिन, इसकी शक्ल देख रहे हो? गई है बहन, ऐसी ही तेरी शक्ल है, ऐसी ही तू रियल में दिखती है। ये होते हैं रिव्यूज, ऐसे रिव्यूज जो एक दिन में आके दिए जाते हैं। उससे पहले पता नहीं ये नागिन कहाँ थी। डोंट टॉक अबाउट हर पेरेंट्स, पहले अपनी बारी देख ले, तो पहले खुद को देख ले बहन, खुद को देख ले। ये मैडम ऐसी बात कर रही है जैसे कि मैं दूध की धुली हुई हूँ। मेरे से ज्यादा तमीज वाला इंसान कोई नहीं है। इसकी बेइज्जती इतनी करूंगी अभी मैं, वेट। श्रेया इसकी मामी की लड़की है, या श्रेया इसकी सगी बहन है,
मतलब शी इज रिएक्टिंग, वाओ, ये रिएक्ट कर रही है किस बात पे? लॉकअप पे रिएक्ट कर रही है ये। बहन, इतनी अच्छी नहीं है तू, मत बन। कर रही है, अपना काम मेंटेन कर रही है। डिड आकांक्षा जस्ट ऐसा कुछ किया उसने, मान लिया अगर भाई क्या बोल रहे हैं कि श्रेया की माँ अगर ये देखेगी तो वो खुश होएगी कि ये काम मेंटेन कर रही है। जब श्रेया ने इतना कुछ बोला था तब उसकी माँ क्या बोल रही होगी? मतलब एक दिन अगर वो बंदी चुप हो गई तो उसकी माँ खुश होएगी, लेकिन जितने उसने 9 दिन इतना बकवास बोला है, इतना गटर बोला हुआ है, तब उसकी माँ क्या करेगी? ये भी बात, बीच में बातें बोलना, ये भी बोल बहन, ये भी बोल कि 9 दिन जो श्रेया ने इतना बकवास कर रखा है, उसकी माँ तब क्या रिएक्ट कर रही होगी और एक दिन क्या रिएक्ट करेगी? पूरा सच बोल। सच बोलना इसको कहते हैं। एक दिन में मुंह उठा के, ये मेकअप करके, शक्ल ऐसे बना के आके रिव्यूज देना नहीं रिव्यूज होता है। शुरू से एक एपिसोड से लेके अभी के एपिसोड तक का रिव्यूज दे, तब नागिन तुझे मैं मानूंगी कि तू एक्चुअल में कुछ बंदी है। ये लोग सब सिर्फ फेम से चलते हैं, मतलब इनको किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ फेम के भूखे हुए हैं। ये बंदी क्यों आई है? ये नागिन घटिया चीप लड़की क्यों आई है अभी रिव्यूज देने? ओ, मैं तो रिव्यूज दूंगी। अच्छा, लोग मुझे ये बोल रहे थे, लोग मुझे ये बोल रहे, 10th एपिसोड बड़ा एक्साइटेड है। क्यों एक्साइटेड 10th एपिसोड? क्योंकि उसने, आकांक्षा ने वहां पे गलती कर दी है। वाह, 9 दिन तू कहाँ थी? गटर इंसान कहाँ थी तू, बता। है चमगादड़ जैसी शक्ल वाली, कहाँ थी तू तब? इतना अपने आप को साफ स्पष्ट बताना की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे लोग बोल रहे थे कि हाँ मैंने ये करना है, मैं एपिसोड देखूंगी। तू बाहर जाके भी बहन, मतलब तू आकांक्षा से ही ऑब्सेस्ड है कि मैं बाहर जाके भी आकांक्षा के बारे में ही बोलूंगी। अपना थोड़ा घूम फिर ले, जिस चीज के लिए तू गई है उस पर फोकस कर। तेरे को कोई जरूरत नहीं थी कि तू 10th एपिसोड में आके बकवास करेगी। 10 एपिसोड में आके बोलती है अच्छा आकांक्षा सो चीप, आकांक्षा लाइक दिस, आकांक्षा लाइक दैट, व्हाई शी इज टॉकिंग, व्हाई शी इज लॉट। तू तू क्या कर रही है बता? रिव्यूज देने आई है। पहले खुद के रिव्यूज ले ले। तेरे को मैं रिव्यूज दूं -0.10। यहाँ पे आग लगी हो, मतलब ये कैसे हो गया? मुझे लग रहा है इतनी श्रेया को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी जितनी प्रॉब्लम तुझे होगी है। मतलब इसके रिएक्शन ऐसे आ रहे हैं कि भाई मैं लोगों को दिखाऊं ये कितनी चीप और घटिया है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि तेरे से ज्यादा चीप और घटिया इंसान ही इस दुनिया में कोई नहीं है। इसको कहते हैं ओवर रिएक्ट करना। सांप सूंघ के इसको। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी गाइस। मुझे नहीं पता आप लोग एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए ना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई किसी को कुछ बोले, स्पेशली आकांक्षा या फिर किसी भी ऐसे बंदे को जो यहाँ से यहाँ पहुंचा है उसको बोले, उसको सपोर्ट ना करे, तो मेरे को तो गुस्सा आता है बहुत। बेइज्जती मैं अभी और करूंगी। आकांक्षा को कौन सा बड़ा करियर बन गया? तुझे स्प्लिट्स विला से आए हुए कितना टाइम हो गया और तेरे फॉलोअर्स कितने हैं? 1 मिलियन, 1 पॉइंट समथिंग मिलियन। और उस बंदी के अभी आई है वो स्प्लिट्स विला से 3.4 मिलियन। अब बोल, अब बोल करियर के बारे में। जेलसी जो अंदर से बढ़ी हुई है ये अभी भड़ास अपनी यहाँ पे निकाल रही है। वाओ वाओ वाओ, हमें तो पता है, हम तो बेवकूफ नहीं है मिस कशिश कपूर चमगादड़। श्रेया ने अपने दम पे मुंबई में अपना घर खरीद लिया है, तो श्रेया का अच्छा खासा करियर है जो इस शो के पहले भी था, रियलिटी शोज के पहले भी था, उसके बाद भी होगा। ये बात बोलने के लिए बोला। रिव्यूज में ये बात आती है कि उसका घर भी है, उसने ये भी कर रहा है, उसने वो भी कर रहा है। बहन वो मुंबई में नहीं आई है, ठीक है, अभी उसने स्टार्टअप किया है, तो वो उसको घर बनाने में टाइम लगेगा। घर तेरी श्रेया ने भी 1 मंथ या 4 मंथ में नहीं बना लिया था आफ्टर स्प्लिट्स विला। तो ये ज्ञान किसको पेल रही है? वो बेचारी नहीं आई है अभी और वो इतनी पुरानी है तो घर तो बनाएगी ना। बेवकूफ बुढ़िया औरत, 40-45 साल की औरत। मुझे ये सब देख के एक ही बात पता चली है कि इसने अपनी भड़ास निकालनी थी जो अभी निकाल ली है। ये बंदी किसी की सक्सेस देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो इसके चेहरे से, इसकी शक्ल से लग रहा है। ये चमगादड़ फड़फड़ाती रहेगी, जब तक दुनिया चलेगी तब तक ये फड़फड़ाती रहेगी। इसके जवाब मैं देती रहूंगी। एनीवेज लीव इट। आई होप आप सब लोगों को जो मैं बोलती हूँ अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं मैंने कितनी बकचोदी की, कितना कुछ बोला है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई डोंट नो कैसे एडिटिंग करनी है, क्या नहीं करना है, लेकिन जैसे भी हुआ रो मैं डाल दूंगी। बस मुझे सिर्फ अपनी बातें चलानी है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। ट्राई करूंगी नेक्स्ट टाइम से बहुत अच्छा करूं, लेकिन आई ट्राई, धीरे धीरे वो चीजें होंगी, अच्छी होंगी, लेकिन ओके आई ट्राई माय बेस्ट। एंड आई लव यू सो मच। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, आपके कमेंट्स, आपको मेरी रोस्टिंग बहुत अच्छी लग रही है। आई ट्राई माय बेस्ट कि यूट्यूब पे भी इतनी बेस्ट, मतलब रिव्यूज दूं, मैं बेस्ट रोस्टिंग करूं। बाकी थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। खुश रहो, भगवान आपको तरक्की दे। जिसके अंदर जो जो टैलेंट है वो टैलेंट अपना बाहर लेके आओ। एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बस जो दिल में है वो चीज बोलो। जो दिल आपका करता है, आपको लगता है कि ये गलत है, उस चीज पे आप बोलो। किसी इंसान से, किसी लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के सपने हैं कि हमें लाइफ में कुछ करना है तो करो,
रेग्रेट करने से अच्छा है कि लाइफ में कुछ करो। जो चीजें होंगी वो ऊपर वाला देख लेगा, या फिर हर चीज को फेस करना सीखो। बस बी स्ट्रांग इन योर लाइफ, दैट्स इट, एंड आई लव यू। थैंक यू।